तो चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है गेट 2014 में पूछा गया, 1 मार्क्स सेट 1 ईसी इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, कंसीडर द कॉन्फ़िगरेशन शोन इन फिगर विच इज़ अ पोर्शन ऑफ अ लार्जर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बीच में से ये पोर्शन हमारा लिया गया। ठीक है, फॉर आर इक्वल्स टू 1 ओम and currents I1 equals to 2 ampere, I4 equals to -1 and I5 equals to -4. Which one of the following is true? ठीक है, चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा इसमें मैच करता है ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, I1 दिया हुआ, I4 दिया और I5 दिया हुआ। ठीक है, अब कोशिश करते हैं हम। देखिए इसमें I6 की वैल्यू 5 एम्पियर दी हुई है, I3 की वैल्यू -4 है। सी ऑप्शन में बोल रहा है कि डेटा इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट सपोज्ड करंट आर इम्पॉसिबल एंड डेटा इज इनसफिशिएंट टू आइडेंटिफाई द करंट्स I2, I3 एंड I6। ठीक है, तो अगर इनका यूज़ करके हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो इन ऑप्शंस में से देखेंगे, और अगर इनमें से कोई वैल्यू आती है तो वो हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसमें सिंपल, यहाँ पे हमको नोड लेना है और जो भी करंट इसमें आ रहे हैं उसके बेसिस पे इसमें हमको KCL अप्लाई करते जाना है। ठीक, तो देखिए पहला नोड हमारा ये होगा। ठीक, इस नोड पे KCL जब लगाएंगे तो I2 और I5 जो है इनकमिंग है और I3 आउटगोइंग करंट हो रहा है। ठीक है, सो I2 प्लस I5 माइनस I3 इक्वल टू ये 0। ये पहला इक्वेशन आ गया हमारा। ठीक, अब इसमें से अगर हम देखें तो दो वैल्यू इसमें से अननोन है। अब I2 और I3 अननोन है, I5 बस गिवन है इसमें। ठीक है, सिमिलरली इस वाले नोड पे अगर लगाएं तो इसमें I4 और I1 इनकमिंग है, I2 आउटगोइंग है। ठीक, सो I1 प्लस I4 माइनस I2 इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड, ये वाले नोड पे जब हम KCL लगाएंगे तो हमारा थर्ड इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो I3 और I6 इनकमिंग, I3 प्लस I6 और I1 जो है वो आउटगोइंग हो गया। ठीक, तो ये तीन इक्वेशन है। अब इनमें से हम कोशिश करते हैं कि इनको रीअरेंज करके सब्सटीट्यूट करके ये जो नोन वैल्यूज़ है इनके टर्म्स में अगर हमारा इक्वेशन आ जाए, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर करंट की वैल्यू हमको मिल जाए, ठीक, तो वो हमारा आंसर होगा। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें से I2 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन में से इसमें I2 की वैल्यू रखेंगे। ठीक, तो वो ये होगा I1 प्लस I4 प्लस I5 माइनस I3 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे अगर चेक करें हम तो यहाँ पे हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ नोन है। ठीक है, ये तीन वैल्यूज़ नोन है, तो तीनों को पुट करने के बाद हमको I3 की वैल्यू मिल सकती है। ठीक, और I3 की वैल्यू अगर -4 आती है, ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इसमें पुट कर देते हैं। I3 इक्वल टू आ गया आपके पास I1 प्लस I4 प्लस I5। 1 की वैल्यू है 2, 4 की वैल्यू है -1 और इसकी वैल्यू है -4। ठीक, तो ये आएगा आपका -3 एम्पियर। ठीक, बट हमको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, I3 इक्वल टू -4, तो ये ऑप्शन तो आपका कैंसल आउट हो गया। ठीक, तो इस सब्सटीट्यूशन से तो हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक, अब आगे और फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब एक काम करते हैं, इसमें हम इस इक्वेशन से I3 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, यहाँ से I3 की वैल्यू इसमें डालते हैं। ठीक है, तो I1 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 माइनस I1 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं I6 यहाँ पे बस अननोन आ रहा है, बाकी सब क्वांटिटीज हमको दी हुई हैं। ठीक, I1 और माइनस I1 भी कैंसल आउट हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो I6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ I4 माइनस I5,
और I4 और I5 की वैल्यू क्या है, I4 इज -1 एंड I5 इज -4, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका I6 इक्वल्स टू I4 इज -1, ठीक है, माइनस ऑफ -1 माइनस ऑफ -4, सो I6 इक्वल्स टू आपका आ गया 5 एम्पियर। अब ये I6 इक्वल्स टू 5 जो है इसमें मैच कर रहा है, ठीक। तो वैल्यू तो कैलकुलेट हो गई, जो भी डेटा गिवन है वो सफिशिएंट डेटा है ये I6 को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और ये I6 I3 भी हमने निकाल लिया, और अब इसको यूज़ करके हम I2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 5 करंट निकल गए तो छठवां करंट अपने आप मिल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो इसमें रॉन्ग होगा, ये वाला ऑप्शन इनसफिशिएंट वाला, ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। तो राइट आंसर इज ए, ठीक है। तो इस तरीके से KCL का यूज़ करके सब्स्टिट्यूशन से इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन गेट 2014 1 मार्क्स सेट 4 EC ब्रांच के लिए पूछा गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन मिली एम्पियर थ्रू द रजिस्टर R2 इन द फिगर शोन इज। ये जो यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसके थ्रू जो करंट जाएगा इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक। बाकी यहाँ पे सर्किट का अरेंजमेंट गिवन है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो पार्ट है इसमें एक करंट सोर्स एक रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है पैरेलल में, ठीक। सिमिलरली ये जो पार्ट है आपका, इसमें भी करंट सोर्स और रेजिस्टेंस है, ठीक। तो अगर हम इसमें सोर्स कन्वर्जन लगा दें या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें तो यहाँ पे इस सर्किट में हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सोर्स कन्वर्जन कैसे होता है, सपोज दिस इज करंट सोर्स और इसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस आपका कनेक्टेड है, ठीक। दिस इज I करंट एंड दिस इज R, ठीक। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो सोर्स कन्वर्जन हम करेंगे, सोर्स कन्वर्जन, तो इसमें हम क्या करते हैं, I इंटू R हमारा वोल्टेज हो जाता है, ठीक है। सो वोल्टेज इक्वल्स टू I इंटू R, और रेजिस्टेंस को यहाँ पे जो पैरेलल में कनेक्टेड होता है उसको हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगा देते हैं। तो इसके लिए जो हमारा नया जो सोर्स बनेगा तो ये हो जाएगा I इंटू R, और इसके सीरीज में ये रजिस्टर आपका कनेक्ट हो जाएगा, R रजिस्टर, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका सोर्स कन्वर्जन होगा। तो इसी तरीके का सोर्स कन्वर्जन हम यहाँ पे अगर लगा दें तो ये जो सर्किट होगा एक सिंगल लूप का सर्किट हो जाएगा, और उसके बाद हम KVL अप्लाई करके इजीली करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, सबसे इजी मेथड देख रहे हैं कि किससे हमारा टाइम कम लगे और जल्दी बन जाए क्वेश्चन, ठीक। तो इसमें जब सोर्स कन्वर्जन हम लगाएंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी आपकी 20 वोल्ट आएगा ये, ठीक है। 10 इंटू 2 मिली और किलो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 8 वोल्ट आएगा, ठीक। तो कन्वर्ट करने के बाद जो सर्किट है कुछ इस तरह से दिखेगा ये। देखिए करंट का जो डायरेक्शन है उसके बेसिस पे यहाँ पे पोलैरिटी डिसाइड करेंगे। तो प्लस टर्मिनल से बाहर की तरफ करंट हमारा होगा, ठीक। तो ये हमारा सोर्स हो गया, ये 20 वोल्ट, और इसके सीरीज में हमारा ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये रेजिस्टर के लिए भी हम बना सकते हैं, माइनस टू प्लस 8 वोल्ट, और इसके सीरीज में 4 किलो ओम्स कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एक सिंगल लूप का सर्किट हो गया, ठीक। अब सिंगल लूप आफ्टर सोर्स कन्वर्जन से ये बना है, ठीक है। ये सोर्स कन्वर्जन से, सोर्स कन्वर्जन के बाद अब इसमें हम क्या करते हैं, KVL अप्लाई करेंगे। और इससे क्या होगा कि देखिए ये एक सिंगल लूप का सर्किट है तो एक सिंपल एक ही करंट इसमें फ्लो होगा, ठीक है। उसकी वैल्यू आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। सपोज I इज द करंट, I सभी रेजिस्टर्स में फ्लो होगा। तो यहाँ से देखते हैं KVL लगाने से 20 माइनस 2KI माइनस 1KI माइनस 4KI प्लस 8 माइनस 3KI इक्वल टू 0। सो सेपरेट कर लेते हैं कांस्टेंट टर्म्स को और वेरिएबल वाले टर्म्स को।
तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ किलो को 10 इंटू 10⁻³ लिख लिए। आई इक्वल टू आपका आ गया 28 और आई इक्वल टू हो गया आपका 28/10 इंटू 10⁻³ और 2.8 मिली एम्पियर। ठीक है, तो मिली एम्पियर में आपको पूछ रहा है, ये करंट की वैल्यू आपकी आएगी इसमें 2.8। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूजिंग सोर्स कन्वर्जन इजीली सर्किट को बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन डेटा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है, डेटा आपका सेम रहेगा, कॉमन डेटा। ठीक है, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। गेट 2013 2 मार्क्स ईसी के लिए पूछा गया, ये भी 2 मार्क्स का, ये भी 2 मार्क्स का है। ये सर्किट आपको गिवन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में इसमें पूछ रहा था करंट IS इन एम्पियर इन द वोल्टेज सोर्स। इस वोल्टेज सोर्स में IS करंट की वैल्यू पूछ रहा है। द वोल्टेज VS इन वोल्ट्स अक्रॉस द करंट सोर्स। ये वोल्टेज VS पूछ रहा है इस करंट सोर्स के अक्रॉस, रिस्पेक्टिवली आर ये ऑप्शंस हैं। तो पहला पार्ट इसमें देखते हैं। हमको इस VS की वैल्यू निकालनी है और इस IS की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए देखते हैं। अब यहाँ पे ये जो करंट है 2 एम्पियर करंट इधर ये ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, मीन्स इस रजिस्टर में आपका 2 एम्पियर ये करंट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का ड्रॉप आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इस पर्टिकुलर यहाँ पे इस में मैं KVL लगा दूँ, ठीक है, ये वाले लूप में, तो मुझे VS की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये भी नोन है आपका। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना हो रहा है 10 वोल्ट यहाँ पे नोन है, और इसका भी ड्रॉप आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस ये वोल्टेज क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, VS KVL इन द दिस लूप, VS 5 × 2 वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा, और +2 माइनस यहाँ पर भी क्या होगा, ये प्लस है टर्मिनल, माइनस टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप होगा। सो -10 = 0। सो VS = 20 वोल्ट। तो फर्स्ट इसमें तो निकल गया आपका द वोल्टेज VS इन वोल्ट्स अक्रॉस द करंट सोर्स। अब 20 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में, तो इसमें भी 20 आ रहा है, इसमें भी 20 आ रहा है, तो आगे आपको करंट की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, C और D में से कोई हमारा आंसर होगा। अब देखिए ये 10 वोल्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का ड्रॉप हो रहा है आपका। ठीक है, मीन्स इसके पैरेलल में ये रजिस्टर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी आपका कितना वोल्टेज आएगा, 10 वोल्ट ही वोल्टेज आएगा। ठीक, सिमिलरली इस 2 ओम के रजिस्टर में भी अगर आप देखें, ये जो 2 ओम का रजिस्टर है इसमें भी आपका कितना वोल्टेज आएगा, 10। ठीक, तो बाय यूजिंग दिस 10 वोल्ट आप रजिस्टर की वैल्यूज को यूज करके आप करंट निकाल सकते हैं इन दोनों रजिस्टर्स का। ठीक, तो यहाँ पे हम इसका करंट देखते हैं, 10/2 कितना हो जाएगा, ये 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 10/1 ये कितना हो जाएगा, 10/1, सो ये हो जाएगा 10 एम्पियर। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये वाला जो नोड है यहाँ पे, यहाँ से जो भी करंट आ रहा है ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक, एक IS बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ का टोटल करंट कितना होगा आपका, IS + 5। ठीक, इस टर्मिनल पे एंटर कितना हो रहा है, ये 2 एम्पियर एंटर हो रहा है, और यहाँ से ये बाहर निकल रहा है 10 एम्पियर। ठीक, तो ये वाला जो नोड है इसमें अगर मैं KCL लगा दूँ तो IS की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम KCL अप्लाई करेंगे। ठीक, सो KCL इन दिस नोड, तो आउट गोइंग करंट क्या है, IS + 5 और 10 एम्पियर आउट गोइंग है। सो IS + 5 + 10, ठीक है, और -2 = 0। सो 15 - 2 दैट इज 13, तो IS = -13 एम्पियर। तो ये -13 एम्पियर यहाँ पे IS की वैल्यू होगी। ठीक, तो ये दोनों के करस्पॉन्डिंग हम ऑप्शंस में देखते हैं, -13 और 20। सो D इज आवर आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आप यूजिंग 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट इजीली अगर आप कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर पा रहे हैं, ओम्स लॉ का यूज हुआ है इसमें, और करंट की वैल्यूज हमने निकाल ली और KVL लगा दिया, KCL लगा दिया, बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक, अब देखते हैं अगला पार्ट इसका,
द करंट इन 1 ओम रजिस्टर इन एम्पियर इज। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्शन इसमें बस दिया हुआ है, इस डायरेक्शन का करंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपने ये कैलकुलेट किया ही हुआ है, दैट इज 10 एम्पियर करंट, तो ये आएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, मीन्स 10 एम्पियर में जो ड्रॉप होगा आपका 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 आई 1 ओम के रजिस्टर का, सो दैट इज 10 एम्पियर। ठीक, तो इस तरीके से आप बाय यूजिंग कॉमन डेटा दोनों के लिए सॉल्व कर सकते हैं।